आपने ये तो सोचा ही होगा कि 15,000 की सैलरी से आप करोड़ों की वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात जब इतनी कम सैलरी की आती है तो घर के खर्चे तो चलते नहीं हैं। इन्वेस्टिंग करके क्या करोड़पति खाक बनेंगे? तो आज आपको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 15,000 की सैलरी से करोड़पति कैसे बन सकते हैं और करोड़ों की वेल्थ कैसे बना सकते हैं और अपने रिटायरमेंट में एंजॉय कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन तरीकों से आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि आप अभी 20 से 25 साल की एज में हैं और अपनी पढ़ाई खत्म करके एक नई नई जॉब लग चुकी है, और मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 15,000 है और आपका मन अभी कहीं पर सेव करने का या इन्वेस्टमेंट करने का है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं दोस्तों इस आज के दौर में महंगाई तो बढ़ ही रही है और साथ ही साथ हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी सैलरी को इंक्रीज करने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, घर के खर्चे भी चलाएंगे और भी एक्सपेंस होते हैं। इन सब के लिए आपको 20 से 25,000 की सैलरी इंक्रीज करनी ही पड़ेगी। वो आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे आप 15,000 की सैलरी अर्न कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम कोई सा कोर्स सीख सकते हैं 2-3 महीने में, या वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, ऐसा कुछ वर्क करके, थंबनेल बनाना हो गया, ऐसा कुछ वर्क करके आप अपनी सैलरी इंक्रीज करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप 15,000 की सैलरी से करोड़पति नहीं बन सकते या करोड़ों की वेल्थ नहीं बन सकती। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि आपको इन्वेस्टिंग तो सिखा दूं, लेकिन इन्वेस्टिंग के बाद आप महीने के खर्चे, एक्सपेंस सब एग्जिट करने के बाद लास्ट में आपके पास कुछ ना बचे। द 50-30-20 रूल से अगर आप अपनी लाइफ में काम करते हैं तो ज्यादा चांस है कि आप इन्वेस्टिंग भी कर पाएंगे और इन्वेस्टिंग से बहुत ही अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये 50-30-20 रूल क्या है दोस्तों? 50% आपको अपनी सैलरी का, जैसे आपकी सैलरी मान लेते हैं 15,000 है, तो आपके 7,500 रुपए बेसिक नीड में लगना चाहिए। आपकी जैसे रूम रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पानी का हो गया, इसमें लगना चाहिए। और बचा जो आपका 30%, तो 30% आपकी बॉन्ड्स पर, जैसे आप कहीं घूमना फिरना, जाना, खाना पीना, शॉपिंग करना, इन पर खर्च करना चाहिए। यहीं पर बचता है अपना 20% पैसा। तो दोस्तों 20% जो अपनी सैलरी का पैसा होगा उसको आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा, तो इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है? दोस्तों मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट आप 5 जगह ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छे रिटर्न प्रोवाइड हो रहे हैं और लोग करोड़पति भी बन रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि वह कौन सी 5 जगह है जहां से आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एफडी, जहां से 6% का रिटर्न प्रोवाइड होता है। दूसरा आता है गोल्ड, जहां से 10% का रिटर्न प्रोवाइड होता है। तीसरा आता है निफ्टी 50 इंडेक्स, जहां से 13% का रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। चौथा आता है मिड कैप, वहां से आप 14.5% का रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। और पांचवा आता है स्मॉल कैप फंड, जहां से 18% रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके मन में तो यही आ रहा होगा कि स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छे हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड हो रहा है, तो मैं पूरा का पूरा पैसा यहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दूं। चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आप 3,000 रुपए एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास कितने समय पे कितना पैसा होगा, वो भी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। दोस्तों अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से आपको 6% का रिटर्न प्रोवाइड होगा, अगर आप 3,000 रुपए महीने की एफडी स्टार्ट करते हैं आने वाले 10 सालों के लिए, तो वहां आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो होगा 5 लाख रुपए, और वहां से आपको जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 7.5 लाख रुपए। और एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू होगी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, महंगाई को एडजस्ट करके, वो होगी 4.5 लाख रुपए। दोस्तों यहीं पर अगर आप यही इन्वेस्टमेंट 20 सालों तक करते हैं तो आपकी 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होगा, वहां से आपको रिटर्न 33 लाख रुपए मिलेगा, और आपको महंगाई को एडजस्ट करके, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके 11,94,000 की आपकी वैल्यू होगी। महंगाई को एडजस्ट करने का मतलब ये है दोस्तों कि आज जो आपके पास पैसा है, मान लो उस टाइम पे आने वाले 20 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए हुआ, तो वो आज की पैसे के बराबर वैल्यू कितनी होगी? मतलब आज आप जो चीज 1 लाख रुपए में, जैसे बाइक परचेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे 20 साल बाद वो 1 लाख रुपए में बाइक नहीं आएगी, क्योंकि आज जो 1 लाख की वैल्यू है वो घट जाएगी, जिससे आपको कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, और वो महंगाई बढ़ जाएगी। आपके पैसे की वैल्यू घट जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। तो आने वाले 20 साल बाद जैसे आपके पास 50 लाख रुपए भी है, तो आज के रुपए के बराबर कितना होगा?
ये महंगाई एडजस्ट करने का बात चल रही है, महंगाई इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने की बात चल रही है। बस आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर अगर आप एफडी 25 सालों तक करते रहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 35 लाख रुपए और रिटर्न वहां से प्राप्त होगा 62 लाख रुपए और उसकी जो एक्चुअल में वैल्यू होगी आज के पैसे के बराबर वो होगी 17 लाख रुपए। दोस्तों यहीं पर 30 साल तक करते रहते हैं तो 59 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 1 करोड़ रुपए आपके पास रिटर्न प्रोवाइड होगा और उसकी वैल्यू होगी 23,95,000 रुपए। यहीं पर अगर आप 35 साल एफडी करते रहते हैं तो 97 लाख आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और 1,95,00,000 आपका रिटर्न प्रोवाइड होगा और एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी होगी वो होगी 32 लाख रुपए। एफडी में क्या होता है, फिक्स वाला कॉन्सेप्ट होता है। फिक्स आपका अमाउंट रहेगा और फिक्स आपको वहां से रिटर्न प्रोवाइड होते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इस तरीके से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने करोड़ों की वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 25 साल 30 साल गुजारेंगे तब जाके आप उसकी वैल्यू 1 करोड़ होगी। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई फॉर्मूला हो जहां से आप बहुत कम समय में करोड़ों की वेल्थ बना सकते हैं तो वीडियो को आगे जरूर देखना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे फाइनली जो मेथड है उसके बारे में। वो मेथड है 10-20-70। इस मेथड में क्या करना है दोस्तों, आपको 10% इन्वेस्टमेंट करना है आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में और 20% इन्वेस्टमेंट करना है आपको मिड कैप फंड में और 70% इन्वेस्टमेंट करना है आपको स्मॉल कैप कंपनीज में। जहां से देखते हैं दोस्तों अगर ऑन एन एवरेज रिटर्न प्रोवाइड हमको 15 से 16% का भी होता है तो आने वाले 10 साल में 20 साल में 30 साल में आपके पास कितना पैसा होगा और आप इस मेथड से जल्दी करोड़पति बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग आपकी 3,000 रुपए ही रहेगी और अगर आप इस मेथड को करते हैं 10 साल के लिए तो 10 साल में दोस्तों आपके पास 5 लाख रुपए 73,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा और आपके पास जो रिटर्न होगा वो होगा 13 लाख रुपए। उसकी एक्चुअल में महंगाई को घटा के 7 लाख रुपए उसकी वैल्यू होगी। यहीं पर अगर आप 15 सालों के लिए करते हैं तो 15 सालों में 11 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा और उसके आपको जो रिटर्न प्रोवाइड होगा वो होगा 39 लाख रुपए और उसकी वैल्यू होगी 18 लाख रुपए। यहीं पर अगर आप 20 सालों तक करते हैं तो 20 सालों में आपका 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होगा और आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा। तो दोस्तों अगर आप इस मेथड को 20 सालों तक भी प्रयोग करते हैं जहां से आप करोड़पति बन सकते हैं। यहीं पर अगर आप यह 25 सालों तक रूल फॉलो करते हैं तो 35 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 2.5 करोड़ वहां से आपको रिटर्न प्रोवाइड होगा और उसकी महंगाई घटा के जो वैल्यू होगी वो होगी 73 लाख रुपए। 30 सालों तक करते हैं तो दोस्तों आपके पास 6.5 करोड़ होगा और अगर आपके पास 35 साल हैं 35 सालों तक करते हैं दोस्तों तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 97 लाख रुपए, आपको मिलेगा 15 करोड़ रुपए। अगर आप भी 15-20 हजार की नौकरी करते हो तो दोस्तों इन मेथड को यूज करके आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। अब दोस्तों आप तो ये कहोगे कि ये तो चार्ट में अच्छे लग रहे हैं, अपनी एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस कंपाउंडिंग को अगर आप अपना दोस्त बना लेते हैं, कंपाउंडिंग के मेथड से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यह जितनी भी कैलकुलेशंस मैंने बताई हैं वो सब कंपाउंडिंग पर ही काम करती हैं दोस्तों। अगर इन्वेस्टमेंट करने का तरीका आपका सही है, एसआईपी हो या लमसम हो, किसी भी तरीके का हो, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।